नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य। गांडेय विधानसभा से झामुमो विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के बाद जैसे ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि कल्पना सोरेन के हाथ राज्य की बागडोर जाने वाली है और झारखंड को पहली बार कोई महिला सीएम मिल सकता है, जिसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया और राज्यपाल से मुलाकात कर बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का उदाहरण देते हुए यह दलील पेश की, यदि विधानसभा की उम्र 1 साल या उससे कम हो तो इस हालात में उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। हालांकि उस वक्त कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की तमाम खबरों को झामुमो और खुद तत्कालीन सीएम हेमंत खंडन कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सरफराज अहमद ने अपना इस्तीफा पेश किया, उसके बाद इस बात की चर्चा जरूर होती रही कि जरूर इस फैसले के पीछे कल्पना को राज्य की बागडोर संभालने की तैयारी थी। हालांकि निशिकांत का तर्क और भाजपा की मंशा देखते हुए तब झामुमो ने राज्य की बागडोर चंपई सोरेन को सौंप दी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सीएम खट्टर की विदाई हुई और उनके स्थान पर नायाब सैनी की ताजपोशी की गई। नायाब सैनी फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और इसके साथ ही महज 7 महीने के अंदर ही अंदर विधानसभा का चुनाव किया जाना है, यानी विधानसभा की उम्र महज 7 माह है। और दूसरी ओर जिस नायाब सैनी की ताजपोशी की गई है, उसके लिए 6 माह के अंदर ही अंदर किसी भी सदन से जीतकर विधानसभा पहुंचना अनिवार्य है। और यदि नायाब सैनी विधानसभा पहुंचने में असफल रहते हैं तो उस हालात में समय से पहले विधानसभा को खंडन करना या फिर विधानसभा से ठीक पहले एक बार फिर से सीएम चेहरे में बदलाव की जरूरत होगी। हालांकि यदि भाजपा चाहे तो इस 6 माह में किसी भी नायाब सैनी से इस्तीफा करवाकर नए सिरे से शपथ ग्रहण करवाना सकती है। इस प्रकरण में संवैधानिक मूल्यों का कितना पालन और कितना पतन होगा, यह एक अलग सवाल है, लेकिन निश्चित रूप से इस दांव को आजमाकर भाजपा कानूनी अड़चन को पार कर सकती है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार नायाब सैनी को पूर्व सीएम खट्टर के इस्तीफे के बाद खाली हुए करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ाने की तैयारी शुरू की गई है। पूर्व सीएम खट्टर को इस बार करनाल लोकसभा सीट से सियासत अखाड़े में उतारा जा सकता है। इसके पहले सीएम पद से इस्तीफा के साथ ही करनाल विधानसभा से भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तब से इस बात की चर्चा तेज थी कि यह इस्तीफा नायाब सैनी की विधानसभा चुनाव में पहुंचने के लिए रास्ता साफ करने के लिए किया गया है। इस हालात में सवाल होता है कि यदि हरियाणा में विधानसभा की उम्र महज 7 और उपचुनाव किया जा सकता है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला यदि हरियाणा में प्रासंगिक नहीं है, तो फिर उसी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर झारखंड में कल्पना की राह कैसे रोकी जा सकती है, जबकि यहाँ तो विधानसभा की उम्र अभी 1 वर्ष से ऊपर है और इसके पहले विधानसभा की उम्र 6 माह तक रहने पर उपचुनाव कराने की परंपरा रही है। देखना होगा कि इस बार निशिकांत कौन सी दलील के साथ सामने आते हैं। हालांकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले कल्पना की औपचारिक सियासी एंट्री हुई, झंडा मैदान से आंसुओं की धार के बीच झामुमो की चेहरे बनी, उसके बाद झामुमो के अंदर कल्पना की सियासी हैसियत अब कई सवाल नजर आती है। भले ही सरकार का चेहरा चंपई हो, लेकिन आम जनता के बीच जादू तो कल्पना ही चला रही है और यह मानने में भी कोई गुरेज नजर नहीं आता है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनाव में झामुमो और महागठबंधन का कहां खड़ा नजर आएगा, यह सब कुछ कल्पना सोरेन की सियासी सक्रियता पर निर्भर करेगा। कल्पना के नाम पर सोरेन परिवार में जिस अंतर्कलह के दावे किए जा रहे थे, इस अवतरण के बाद उन सारे दावों में अब कोई तथ्य नजर नहीं आता। इस हालत में सीएम की कुर्सी पर विराजमान होकर कल्पना सोरेन की चेहरा बनना पसंद करेगी या बतौर झामुमो का चेहरा झारखंड के सियासी मैदान में मोदी रथ को रोकने का फैसला करेंगी। इसका फैसला खुद कल्पना और हेमंत ही करेंगे। फिलहाल चंपई की गाड़ी अपनी रफ्तार में बढ़ती नजर आ रही है और चंपई अपने फैसले और तेवर से आदिवासी मूलवासी समाज के साथ दलित पिछड़ों की गोलबंदी और बढ़ते नजर आ रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच सब कुछ सहज सामान्य गति के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़े ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।